ओम। आज हम नवम अध्याय का अंतिम भाग लेने जा रहे हैं। पिछले सत्र में हमने ये कहा था कि भगवान को ही पूजना ठीक है। जो भगवान के देवी देवताओं को पूजता है वो भी भगवान का रूप समझ के ही पूजे तो ठीक है, पर अगर उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी इंडिविजुअल इच्छा के लिए पूजता है तो वो उसका पूजना अविधि पूर्वक है। करता तो सब भगवान ही है कि भगवान ही सर्वज्ञाता है। भगवान ने उनको डिस्क्रिप्शन दे रखी है जो कि हम लोगों को वो प्रदान कर सकते हैं, परंतु उनकी अगर पूजा करेंगे हमें लिमिटेड गेन मिलेगा और उनकी पूजा करने के लिए कई विधि विधान भी हमें अपनाने पड़ेंगे। जसपाल भट्टी का सीरियल आया करता था, तो जो किसी के ऑफिस के चार्जेस वार्जेस तो और लगाए रखे हैं को अपने अपने नंबर 2 के पैसे की लिस्ट उनसे मिल जाती थी। तो ये काम करना है तो इसके इतने और लगेंगे, इतने और लगेंगे। तो जो देवता की पूजा भी हम करने चाहते हैं, कुछ तो उनका विधि विधान है, कुछ वहाँ के पंडित वगैरह भी हमको को ये करना है, ये फूल पत्ते लाने हैं, ये यहाँ से ये सामग्री लानी है, वो हमको और विधान दे देते हैं। है तो ठीक, अगर हम वो सारा ला के भी विधान से भी अगर उनको भगवान का रूप समझ के पूजा करें तो ठीक है, परंतु इतनी जो मुश्किल पूजा करने की बजाय भगवान ने अपनी पूजा इतनी आसान बताई हुई है कि उसके लिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ना। जो हमारा अब तक हम बने हुए हैं उसको हमने उतारना ही है कि हम अपने आप को ये सुपर ह्यूमन समझ रहे हैं, हम अपने में ये अहंकार है, ये हमारे में समझते हैं, ये मैंने दान करा, ये पुण्य करा, इन चीज़ों को हमने अपने मन से उतारना है। भगवान की पूजा के लिए तो अक्सर श्लोक हम भगवान की जब भोग लगाने के टाइम भी करते हैं, वही भगवान की पूजा है। वो श्लोक काफ़ी लोगों ने सुना होगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युक्तमष्टामी प्रयतात्मना। कि भगवान की पूजा के लिए अपने आप मिला हुआ भी, प्रयत्न करने से भी, पर चाहे पत्र है, फूल है, पानी है, कोई भी वस्तु अगर हमने भगवान को अर्पित कर दी तो वो भगवान की पूजा है। कोई उसके लिए कोई विधि विधान की पूजा की आवश्यकता नहीं है, मन के भाव की पूजा की आवश्यकता है। एक आती थी पोयम, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। अर्थात कुछ भी ना हो, भाव का ही साथ होना चाहिए। यही ये श्लोक करता है कि पूजा करने को आई, प्रयास हो पूजा का, हो चाहे पत्र, चाहे पुष्प, चाहे फल, चाहे पानी, कुछ भी हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युक्तमष्टामी प्रयतात्मना। फिर भगवान और सरल कर देते हैं इसको, भाई चलो पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, फूल भी नहीं है, ये कहाँ ढूंढने जाओगे, तुम कहते हो नहीं है, तो और सरल हो गया। और सरल ये हो गया, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो ये जो भी तुम कर रहे हो मेरे को अर्पित कर दो, जो भी खा रहे हो मेरे को अर्पित कर दो, जो भी तपस्या कर रहे हो मेरे को अर्पित कर दो। तो जो भी तुम कर रहे हो मेरे को, सब तरीके कर्म मेरे को अर्पित कर दो, कोई स्पेशल कर्म करने जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये भी भाव इतना उत्तम है कि कोई उसमें कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं। हाँ, मन का भाव और प्रयत्न, प्रयत्न मन का भाव, पर जो हमने अपने अंतःकरण को पवित्र कर रखा है राग द्वेष इन विकारों से, इनको छोड़ के चाहे पत्र पुष्प हो, चाहे यत् करोषि यदश्नासि हो, तो वो भगवान के अर्पित कर देने हैं। तो भगवान ने अपनी पूजा को इतना आसान बताया है।
फिर प्रश्न उठता है कि सब अर्पित कर देने हैं कि शुभ अशुभ फल रहे, तो फिर भगवान को हम अपने गलत कर्म में अर्पित कर दें। जब इससे ये निकला कि जो भी कर्म हम गलत अर्पण कर दें, गलत कोई भी कार्य जो भगवान को अर्पित करने वाला मनुष्य है वो करेगा ही नहीं। जब उसका सेल्फ अपना इंटरेस्ट है ही नहीं, जब सेल्फ इंटरेस्ट के कारण ही गलत काम होते हैं। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने पूछा है कि भगवान फिर लोग समझते हुए भी कि ये मेरा धर्म है, ये कर्म है, फिर भी लोग पाप क्यों करते हैं? तो भगवान ने कहा है वो करते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। उनमें डिजायर होती है, क्रोध होता है, रजोगुण और आगे बढ़ने की भावना होती है। पर जब भगवान को अर्पित ही कर दिया, योगक्षेम भगवान ने करना है, तो ये भावना तो उस व्यक्ति के मन में होगी ही नहीं। तो चाहे कोई भी हो, उसके अशुभ कर्म होंगे ही नहीं। जो लोगों को अशुभ कर्म दिखाई देते होंगे तो ये इसका अशुभ कर्म है, पर वो अशुभ कर्म नहीं होते। वो किसी न किसी तरह से उसको भगवान के प्रति अर्पित करने के लिए जो करने वाले कर्म हैं, वो भगवान के द्वारा ड्यूटी लगाई हुई जो कर रहा है, वो दूसरे को चाहे व्यर्थ दिखाई देते हों। अगर जस्टिस है, उसको किसी को फांसी देना दूसरे को दिखाई देता होगा, तो ये जो है अशुभ कर्म है। पर जिसने भगवान को अर्पित करके अपनी ड्यूटी करी है, उसके लिए वो अशुभ कर्म कोई है ही नहीं। तो भगवान की पूजा करने से ज़्यादा आसान और कोई नहीं है। सिर्फ इसके लिए अपना अंतःकरण, राग द्वेष, काम क्रोध, ये हमने सारे जो हैं छोड़ने हैं। भगवान तो कहते हैं कि मैं तो मनुष्य के हृदय में आने के लिए तैयार हूँ, मैं मनुष्य के हाथों द्वारा काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई हृदय, कोई हाथ को खाली तो रखे। तो हमको जो अपने खाली रखने हैं, हमको अंतःकरण पवित्र रखना है, तो भगवान आने के लिए तैयार हैं। हाँ, भगवान कहते हैं जो ऐसा करता है समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियो, कि मेरे को वैसे कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। ये नहीं कि जो मेरी भक्ति नहीं करता मेरे को प्रिय है, जो गलत काम करता है मेरे को प्रिय है। मेरे को अप्रिय कोई नहीं है, पर उनकी करने के हिसाब से, उनके दोषों को मुक्त करने के हिसाब से मैं उनको थोड़ी थोड़ी सजा देता हूँ ताकि वो ठीक हो जाए। जो मेरे को ठीक काम करके मेरी पूजा कर रहे हैं, भक्त कर रहे हैं, वो तो मेरा ही रूप है। जैसे हमने 7वें अध्याय में कहा था कि ज्ञानी भक्त और मेरे में कोई फर्क ही नहीं है। ज्ञानी भक्त मेरे में फर्क ना होने से कहते हैं कि वासुदेवा सर्वमिति, कि सब जगह वासुदेव को जो पत्रम पुष्पम जो यत करोसी दशनासी, या जो शुभ अशुभ कर्म सबको मेरे अर्पित करेगा, तो वो गलत काम करेगा ही नहीं। उसके लिए मैं हर टाइम वो मेरे में, उसमें कोई फर्क नहीं है। फिर भगवान कहते हैं भाई अगर जो है कोई करता भी है, तो वो कहते हैं करता है तब भी उसमें कोई फर्क नहीं है, तब भी वो मेरी शरण में आ गया तो उसका कल्याण मैं कर दूंगा। अपि चेत सुदुराचारो भयते मामन्य एक भाव साधु रेप्स गंतव्या, कि जो मेरा भक्त जो है चाहे वो पापी से पापी ही है, अपि चेत सुदुराचारो भयते मामन्य भाव, कि मेरी सदा पूजा करता रहता है, वो साधु ही समझने योग्य है। उदाहरण हमारे पास कई हैं। वाल्मीकि ऋषि थे, तो जब वो करते थे, जब भगवान को अर्पित कर दिया तो भगवान के भक्त हो गए। तो इसी श्लोक में भी भगवान ये कह रहा है कि साधु रेवच अपि चेत सुदुराचारो, कि जितना मर्जी पापी हो, वो मेरा अगर ध्यान करना शुरू कर दिया है तो वो मेरे को ही प्राप्त होगा। उसके पिछले कर्म मिट ही जाते हैं। तो इसलिए जो है किसी स्टेज पे भी भगवान ने डिस्करेज नहीं करा कि कोई भी है, पापी भी है, तब भी वो आ जाए। जैसे आगे भी आया था कि अंत समय, जैसे हम लोगों की एज चल रही है कि अंत समय भी पूजा करनी शुरू कर दिए, अंत समय भी भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया, तब भी भगवान गारंटी ले लेते हैं
कि चलो जो आपके पुराने कर्म भी भस्म हो जाएंगे, पर हाँ शर्त यही है कि अंतःकरण पवित्र हो और राग द्वेष इत्यादि कुछ ना हो, सेल्फ इंटरेस्ट कुछ ना हो। तो ऐसा जो मेरे शरण में आएगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाएगा, उसका मैं जल्दी ही कल्याण कर दूंगा। तो इसलिए भगवान को पूजना आसान, पापी से पापी भी, किसी भी एज ग्रुप का, अगर जैसे छठे अध्याय में आया था, अगर अंत में कभी करता हुआ मिस भी कर गया तो भगवान उसको फिर पुण्य आत्मा के घर जन्म लेके दोबारा चांस दे देंगे। फिर ये आता है कि जो कुछ ऐसे हमारे माइथोलॉजी में कुछ योनियाँ ऐसे गिनी गई हुई हैं कि जो शायद छोटी हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने जब यहाँ कहा है कि मेरे लिए तो कोई भी छोटा नहीं है, तो वो हम लोगों के समझ के हिसाब से हैं। अगर हम लोगों के समय से हिसाब है कि माही पार्थ व्यपाश्रित्य स्त्रियों वैश्यो शूद्रा, भी चाहे स्त्री वैश्य और शूद्र, पर जो मेरे को समर्पण कर देते हैं उनको तुम उनका कल्याण हुआ ही समझो। ये स्त्रियों का प्रसंग इसलिए भी आया है कि स्त्रियां आमतौर पे भावुक होती हैं, उनकी इमोशंस ज़्यादा होती हैं, इमोशंस ड्रिवन होती हैं। इस कारण जो वैश्य शूद्र आया कि वो थोड़ा सा कई बार उनमें कोई आलस्य का ज़्यादा लक्षण होते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ वाले भी, जो एक तरह से भावुक व्यक्ति भी, जिसमें थोड़ी सी तामसिक प्रवृत्ति भी है, राजसिक भी है, सात्विक कम ही है, तो चाहे जो उनका ब्रेन भी कम ही चलता है, तो वो भी मेरी शरण में जिसने मेरे आश्रय ले लिया तो उन सब का कल्याण है ही है। तो भगवान के लिए तो पहले ही कोई फर्क नहीं कि सारे ही भगवान के बनाए हुए हैं। हाँ, पर जैसे हम पढ़ते आए हैं, करते आए हैं कि भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए, इसलिए शायद स्त्रियों को कहा हुआ है। और अपने स्वयं के थोड़े लालच से उठना चाहिए, शायद हो सकता है इसलिए वैश्य कहा हो। जो थोड़ा सा आलस करने की नीयत है, शायद इसलिए शूद्र कहा हो। पर ये सारे कहने के बाद भी भगवान ने कहा कि ये सारे मेरे को प्रिय है, ये सारे के सारा कल्याण हो जाएगा। तो इसमें भगवान ने किसी को भी डाउनग्रेड नहीं करा। एक ऑफिस में भी अगर पियन है, एक क्लर्क है, एक अधिकारी है, एक मैनेजर है, कोई भी डाउनग्रेड नहीं है। जो जब तक पियन जाके ऑफिस नहीं खोलता, डस्टिंग नहीं करता, तब तक ऑफिस चालू नहीं होता। तो हर एक ही अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। तो वो इंस्टीट्यूट के लिए मैनेजर के भी है, पियन के भी है, क्लर्क के भी है, अधिकारी के भी है। ऐसे ही भगवान के लिए जो जो अपनी अपनी ड्यूटी करता रहेगा उन सब की है। तो अपनी अपनी ड्यूटी करता हुआ ही यत्ता प्रवृत्तिर्भूता नाम येन सर्वमिदं तदम स्वकर्मणा तमहर बच्च सिद्धिम विंदति मानता। जो जो जहाँ जहाँ है अपनी अपनी पूजा करते ही मेरी पूजा कर, अपनी अपनी कर्तव्य करना ही उसकी मेरी पूजा है। तो इसलिए भगवान ने ये बताया कि ये सब मेरी पूजा कर सकते हैं, करते करते ही मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। फिर अगला में प्रश्न आता है कि किम पुण्य ब्रह्म ना पुण्या। तो ये हो गया। फिर भगवान क्या जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का ये मतलब कोई हमारे जैसे ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म में आचरित रहते हैं। यहाँ जो पुण्य करने वाले लोग हैं उनका क्या, उनका तो तुम पूछो ही ना। अगर वो ब्रह्म में आचरित रहते हैं और हर टाइम मेरा ध्यान करते हैं, उनका तो कोई चिंता है ही नहीं, वो तो होंगे ही होंगे, ये तो पूछने की बात भी नहीं है। फिर अंत में भगवान ने कहा कि ये सारा कुछ करने के लिए मन मना मत भक्तो माम मद्यादि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तम, कि जो सारा मन बुद्धि मेरे को अर्पित करके मेरी पूजा ही करता रहता है, मेरे किसी रूप की पूजा करता है, समग्र भी पूजा करता है, वो मेरे को ही प्राप्त होता है। तो इसके साथ हम जो है भगवान की जो पूजा करना, जो जैसे भगवान ने कहा जो गीता का प्रचार करता है वही मेरी पूजा करता है। तो इसलिए आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चिंतन करके क्वेश्चन पुट करना, कमेंट्स में लिखना, ये भी आपकी पूजा ही है। इसलिए
जो भगवान के अर्पित करी हुई पूजा से ही कल्याण होना है। इसके साथ ही हम नवम अध्याय का समापन करते हैं। अगला और विभूतियाँ भगवान की अगले वाले 10वें अध्याय में 83 विभूतियाँ भगवान बताएगा। अर्थ प्रयास यही है कि सब भगवान है, भगवान के अलावा कुछ ही नहीं है। उसको प्राप्त करने का वो हम अगले सत्र में अध्याय 10वें का आरंभ करके शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।